जय हिंद दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सेट प्रैक्टिस वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं बिहार चौकीदार का सेट नंबर 11 1 से लेकर 10 तक करा दिए। आप लोग ज़रूर देखिएगा। आज 11 नंबर सेट लेकर आए हैं। हर एक सेट में 35 क्वेश्चन है। कितना? 35 क्वेश्चन है। हम 40 क्वेश्चन जो है 75 क्वेश्चन पूछने का उम्मीद है पूरा इसका सिलेबस। लेकिन 40 क्वेश्चन हम नहीं दिए हैं क्योंकि रीजनिंग 20 और 20 मैथ पूछने की संभावना है, जिसके कारण हम जीएस का क्वेश्चन केवल करा रहे हैं 35 क्वेश्चन। हर एक सेट में 35 क्वेश्चन है। 11 नंबर सेट लेकर आए हैं। आप लोग ज़रूर देखिए। अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को एक प्रैक्टिस सेट जो है बिहार चौकीदार का कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में चौकीदार व्यवस्था की जड़ किस काल से मानी जाती है? तो किस काल से मानी जाती है? ब्रिटिश काल से। किस काल से? ब्रिटिश काल से मानी जाती है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है कि बिहार ग्राम रक्षा समिति का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ है? कह रहा है कि बिहार ग्राम रक्षा समिति का गठन जो है किस अधिनियम के तहत हुआ है? तो किस अधिनियम के अंतर्गत? तो बिहार ग्राम रक्षा दल अधिनियम के अंतर्गत हुआ है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है हर थाना के नथुना कहकर किसे संबोधित किया जाता है? कह रहा है कि हर थाना के नथुना कहकर किसे संबोधित किया जाता है? किसे संबोधित किया जाता है? तो हो जाएगा चौकीदार। चौकीदार को कहकर संबोधित, हर थाना के नथुना यानी चौकीदार को कहा जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। कह रहा है बिहार में चौकीदार की नियुक्ति का अंतिम अधिकार किसके पास है? अंतिम नियुक्ति जो है किसके पास है? तो जिला अधिकारी के पास है, डीएम के पास। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि दंड संहिता, कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की कौन सी धारा चौकीदार से संबंधित है? तो सीआरपीसी की कौन सी धारा जो है चौकीदार से संबंधित है? तो धारा 40। कितना? धारा 40 हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कर रहा है कि डुगडुगी पिटवाना किस उद्देश्य से किया जाता है? डुगडुगी पिटवाना जो है किस उद्देश्य से किया जाता है? तो किस उद्देश्य से हो जाएगा? तो सूचना का प्रसार किया जाता है डुगडुगी पिटवाना। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि बिहार में चौकीदार का वेतन किस मद से दिया जाता है? किस मद से दिया जाता है चौकीदार का वेतन? राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बॉय हो जाएगा। 8 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि लाठी लाल पगड़ी आप पहचान, यह कथन किससे जुड़ा हुआ है? कह रहा है कि लाठी लाल पगड़ी, लाठी होना चाहिए, लाल पगड़ी आप पहचान, यह किससे संबंधित है? तो किससे हो जाएगा? तो चौकीदार से हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर, निम्न में से कौन सा कार्य चौकीदार का नहीं है? नहीं कार्य कौन सा है चौकीदार का नहीं है? तो अपराध को सूचना देना एकदम बात सही है। संदिग्ध व्यक्ति पर नज़र रखना एकदम बात सही है। एफआईआर लिखना नहीं, ई काम नहीं है। सरकारी सूचना पहुंचाना एकदम बात सही। तीनों सही है, लेकिन सी जो है ऑप्शन एफआईआर लिखवाना एक गलत बात है। आगे देखिए 10 नंबर, बिहार पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? कह रहा है कि बिहार पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? तो आदर्श वाक्य है सत्य सेवा सुरक्षा। सत्य सेवा सुरक्षा ऑप्शन नंबर बॉय हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। कह रहा है कि रउआ कहाँ जात मानी, यह वाक्य किस भाषा का है? मगही, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका। तो कौन सा भाषा हो जाएगा? तो भोजपुरी का। रउआ कहाँ जात मानी, ठीक है। मगही में चोर को क्या कहते हैं? मगही में चोर को क्या कहते हैं? तो मगही में चोर को चोरबा कहते हैं। चोरबा, चोरबा कहते हैं, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि हम अहाँ से कहत छी, हम अहाँ से कहत छी, यह वाक्य में किस बोली से है? तो कौन सा बोली हो जाएगा? तो मैथिली। हम अहाँ से कहत छी, इस वाक्य में हम कहाँ से कहत छी, इस वाक्य में मैथिली हुआ है, ठीक है। भोजपुरी में रात को क्या कहते हैं? भोजपुरी में कह रहा है कि रात को क्या कहते हैं? तो रतिया कहते हैं, रतिया कहते हैं। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों। डर लाग रहल है, डर लाग रहल है, यह किस भाषा की पहचान है? आप लोग दिक्कत नहीं मानिएगा क्योंकि भाषा से कुछ रहेगा क्वेश्चन बिहार के चौकीदार में प्रश्न में, ठीक है। तो इसीलिए कुछ भाषा का प्रश्न हम लेकर आए हैं, लेकिन जो कि थोड़ा भी बुरा बात मानने की नहीं है क्योंकि कुछ जो क्षेत्रीय भाषा पूछेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि डर लाग रहल है, इस किस भाषा की पहचान है? तो मगही। किस भाषा की पहचान है? तो मगही भाषा की। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय हो जाएगा। अगर नालंदा नहीं रहेगा तो पटना हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों कह रहा है कि बिहार विभाजन किस वर्ष हुआ था? बिहार का विभाजन जो है किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? तो 2000 में झारखंड अलग हुआ था। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे है? तो नील आंदोलन से। किससे? नील आंदोलन से, ठीक है। 18 का एप्पल हो जाएगा। 19 नंबर देखिए बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा? तो राजकीय वृक्ष क्या हो जाएगा? तो पीपल हो जाएगा। बिहार का क्या हो जाएगा? पीपल हो जाएगा। अब भारत का कहेगा तो क्या हो जाएगा? बरगद हो जाएगा, ठीक है। भारत का राजकीय वृक्ष बरगद हो जाएगा।
गंगा नदी बिहार में लगभग कितने जिलों से होकर बहती है? कह रहा है कि बिहार में गंगा नदी है 15 जिलों से लगभग क्या होती है, बहती है। ठीक है। अगला देखिए 21 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, तो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? तो आर्टिकल 21 हो जाएगा। 22 नंबर देखिए ग्राम पंचायत मुखिया किसके प्रति उत्तरदायी होता है? कह रहा है ग्राम पंचायत का मुखिया जो होता है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो किसके प्रति हो जाएगा? तो ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है। आगे देखिए 23 नंबर दोस्तों क्या कह रहा है, इसका हो जाएगा ग्राम सभा। ठीक है। आगे देखिए 23 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपराधिक मामले में जांच का अधिकार किसे? आपराधिक मामला अगर हो गया तो जांच का अधिकार किसे है? तो जांच का अधिकार किसके है? तो थाना प्रभारी को है जांच का अधिकार। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि चौकीदार ने अपराध की सूचना नहीं दी तो यह किस श्रेणी में आएगा? तो चौकीदार अगर अपराध हो रहा है, अपराध का सूचना नहीं देता है, तो कौन सा हो जाएगा? तो विभागीय लापरवाही है जिसका कारण सूचना नहीं दिया है। ठीक है। आगे देखिए 25 नंबर सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम जो है किस वर्ष लागू हुआ? तो 2005 में, ऑप्शन बॉय हो जाएगा। 26 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि बिहार में पुलिस का सर्वोच्च पद कौन सा है? पुलिस का सर्वोच्च पद जो है बिहार में कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? डीजीपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डीजीपी। बिहार में कह रहा है कि पुलिस का सर्वोच्च पद क्या हो जाएगा? डीजीपी हो जाएगा। आगे देखिए 27 नंबर कह रहा है कि ग्राम में पहली सूचना देने वाला व्यक्ति कहलाता है क्या? गांव में कह रहा है कि पहली सूचना देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो सूचना कर्ता कहलाता है। ऑप्शन नंबर बॉय हो जाएगा। चौकीदार किसके नियंत्रण में कार्य करता है? तो थाना के नियंत्रण में काम करता है। किसके? थाना के नियंत्रण में काम करता है। ठीक है। रात पहरा का सीधा उद्देश्य क्या है? रात पहरा जो होता है उसका सीधा उद्देश्य क्या है? सम्मान, वेतन, अपराध रोकथाम, सूचना संग्रह करना। तो हो जाएगा अपराध को रोकथाम, यानी रात को अगर पहरा दे रहे हैं तो अपराध को क्या कर रहे हैं? रोक कर रहे हैं। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है कि बिहार का लोक नृत्य जट जटिल किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो जट जटिल जो है किस क्षेत्र से? तो मिथिला क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है। 31 नंबर देखिए चौकीदार शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है? चौकीदार शब्द की उत्पत्ति जो है किस भाषा से मानी जाती है? तो फारसी भाषा से। किससे? फारसी से। ऑप्शन नंबर बॉय हो जाएगा। 32 नंबर देखिए कह रहा है बिहार में चौकीदार का प्रशिक्षण सामान्यतः कौन देता है? बिहार में चौकीदार का प्रशिक्षण जो है सामान्यतः कौन देता है? तो पुलिस विभाग देता है। ऑप्शन नंबर बॉय हो जाएगा। 33 नंबर देखिए ग्राम प्रहरी शब्द किसके समानार्थी है? ग्राम प्रहरी शब्द जो है किसके समानार्थी हैं? तो किसके होते हैं? चौकीदार के ही समानार्थी हैं। ठीक है। चौकीदार का मुख्य कार्य क्षेत्र क्या होता है? तो चौकीदार का मुख्य कार्य क्षेत्र होता है गांव। क्या होता है? गांव होता है। आगे देखिए 35 नंबर एसेंस के अनुसार पूछा गया कि परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का उद्देश्य मुख्यतः क्या होता है? तो ज्ञान और व्यवहार की जांच करना कि आपके पास इसका ज्ञान है कि नहीं है, व्यवहार की जांच करता है। ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों। इसी तरह बिहार चौकीदार का सेट नंबर 11 समाप्त हुआ। हम बहुत जल्द लेकर आएंगे सेट नंबर 12। जय हिंद। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को ये प्रैक्टिस सेट जो है कैसा लगा। जय हिंद।